सर डॉलर जो है कीमत में उछाल हुई है, अब 95 रुपीज़ पर डॉलर कीमत हो गई है, पैसा गिर गया है, क्या वजह है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इंडियन मार्केट पे? देखिए, जो रुपी डॉलर के जो रेट्स होते हैं वो जनरली हमारे करंट अकाउंट को चल के होते हैं। यानी क्या है कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं और हम कितना इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी हमने देखा है कि एनर्जी, क्योंकि हमारी एनर्जी जो नीड्स हैं, यानी जो क्रूड ऑयल और गैस, जो एलपीजी गैस और वो सारे, तो वो हम 70-75% इंपोर्ट करते हैं। तो जब भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ये एनर्जी प्राइसेस शूट अप होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी करेंसी पे आता है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़ जाएगा और विज़ाविज़ एक्सपोर्ट जो हमारे हैं वो इतने जल्दी से नहीं बढ़ेंगे। तो ये अजम्पशन होता है कि दी करंट अकाउंट डेफिसिट आपकी जो वाइड होगी, जो पहले जो थी उससे ज़्यादा नेगेटिव में रहेगी, तो उसको चलते उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट करेंसी पे आता है। अब हमने देखा कि क्रूड ऑयल 123 हो गया है, तो उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी हुई कि ना ही सिर्फ अपना एक्सपोर्ट तो बढ़ने में टाइम लगता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेड इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ हमारा जो गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट हो रहा था उसके ऊपर भी थोड़ी सी इम्पैक्ट आई है, तो वो भी कंसाइनमेंट शायद इतने नहीं जा रहे हैं। तो दैट ऑल्सो, सो दैट विल व्हाट इट विल एक्ट एज कि भाई जो डॉलर जो हम कमा रहे थे उसमें भी थोड़ी कटौती आएगी, तो जाहिर है कि उसका प्रेशर, डायरेक्ट प्रेशर रुपी के ऊपर आता है और उसको चलते जैसे एनर्जी प्राइसेस नीचे आएगी, आई एम श्योर रुपी विल अप्रिशिएट। इतना प्राइस घटता जा रहा है, पैसा कमज़ोर नज़र आ रहा है, इंडियन मार्केट पे कितना इसका असर पड़ेगा और आम लोगों पर ये कैसे? देखिए, जो भी इंपोर्ट होता है वो अब महंगा हो जाएगा, यानी आप चाहे कुछ भी हो। दूसरा, अगर मैं कॉमन मैन के लिए बोलूँ कि आपकी ओवरसीज ट्रिप महंगी हो जाएगी, आपको वहाँ से कुछ जो जैसे कि पढ़ाई के लिए जाते हैं, वेकेशन के लिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी क्योंकि 95 पे पहुँच गया, तो आपको ज़्यादा डॉलर के मुकाबले रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। जो एक्सपोर्टर है उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जो पहले रियलाइजेशन होता था उससे ज़्यादा रियलाइजेशन अब होगा, तो उस वजह से एक्सपोर्टरों को के लिए पॉजिटिव है। तो बाजार में भी हाँ, हालांकि ओवरऑल ये जो हाई एनर्जी प्राइसेस जो बोलते हैं ना, एलिवेटेड लेवल पे है, वो इन्फ्लेशनरी होता है, तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट बाजार पे इसकी नेगेटिव है। और वो हम देख रहे हैं कि लगातार बाजार जो बीच में जब भी जो डी-एस्केलेशन हो रहा था वेस्ट एशिया में, उसको चलते हमने देखा कि 104-5 डॉलर वाला क्रूड ऑयल 86 पे आ गया था। अब वो फिर से 122 पे हुआ है, जिसकी नेगेटिव इम्पैक्ट हम बाजार पे देख रही है। कई दिनों से बाजार मंदी के गिरफ्त में है। ट्रम्प पुतिन के बीच में बातचीत भी हुई, खबरें ऐसी आई, ईरान और जो युद्ध जैसी चीज़ें, इस पर संभावित डिस्कशन होने की जानकारी आ रही है। क्या आने वाले समय में क्रूड ऑयल के दाम नीचे जाएंगे? क्या पैसा दोबारा से मजबूत होगा? क्या आप देख रहे हैं, कब तक ये चीज़ें रहेंगी? मैं ये मानता हूँ कि जैसे ही ब्लॉकेड हटता है, सबसे पहले अभी ब्लॉकेड इज द इशू, ब्लॉकेड हट जाता है तो तुरंत क्रूड ऑयल की प्राइसेस में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो सारी चीज़ें निर्भर करती है ब्लॉकेड कितना जल्दी हटता है, क्योंकि वहाँ से जो क्रूड आता है दुनिया का 7% जो क्वाइट सब्सटेंशियल है, वो क्रूड बाजार में अब तक नहीं आ रहा है क्योंकि ब्लॉकेट लगा है। जिस दिन ब्लॉकेट खुल जाएगा उस दिन मैं मानता हूँ कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में काफ़ी कटौती आएगी, जिसके चलते हुए ना ही सिर्फ हमारी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी के भी अंडर प्रेशर है बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी प्राइसेस। तो ये सारी दुनिया के लिए अच्छा रहेगा कि इसको डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व हो जाए और जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। थैंक यू।